क्या आप एक कोच और कंसल्टेंट है और आपने एक बेहतरीन कोर्स बना लिया है, लीड्स जनरेट करना स्टार्ट कर दी हैं, फेसबुक एड रन कर रहे हैं, बट एक चीज नहीं हो रही, वो है सेल्स क्लोजिंग। जब हम सेल्स क्लोजिंग की बात करते हैं और अच्छे और सक्सेसफुल कोचेस को देखते हैं, तो हमें लगता है कि शायद उन्होंने ये प्रॉब्लम्स जो हम करेंटली फेस कर रहे हैं, वो उन्होंने कभी फेस नहीं करी होगी। लेकिन ट्रस्ट मी, वो सारे लोग जो कि आज बड़े बड़े नाम हैं, सक्सेसफुल हैं, बेहतरीन सेल्स पीपल हैं, उन्होंने अपना कोचिंग का एम्पायर बनाया है, वो सभी उन प्रॉब्लम से गुजरे हैं जिनसे आप आज गुजरे हैं। सिर्फ उनमें और आप में फर्क है माइंडसेट का। जी हाँ दोस्तों, जब हम सेल्स की बात करते हैं हम अक्सर सारा फोकस स्ट्रैटेजीज पे दे देते हैं, लेकिन सेल्स का जो 80% रिजल्ट आता है वो है आपकी माइंडसेट से। आपका माइंडसेट जितना स्ट्रांग होगा, आपके रिजल्ट्स उतने बेटर होंगे। और आज इस वीडियो में मैं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपनी सेल्स क्लोजिंग डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप चैनल पे नए हैं, माय नेम इज साइबा महमूद। आई एम अ सेल्स कोच फॉर कोचेस एंड आई हेल्प कोचेस सेल their फर्स्ट प्रोडक्ट इन 90 days थ्रू माय सेल्स एक्सेलरेटर ब्लूप्रिंट। सो नीचे मेरी कम्युनिटी का भी लिंक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सेल्स के बारे में, नई नई नॉलेज हर दिन गेन करने में, मैं रोज एक्सक्लूसिव नॉलेज शेयर करती हूँ, कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो माइंडसेट होता है एक टॉप सेल्स पर्सन का, वो है आई एम अ चैंपियन। डू चैंपियंस फेल? ओ यस। डू दे सक्सीड? यस। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना एक चैंपियन में, वो है उसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ। वो हमेशा ये मानता है कि वो एक चैंपियन था, चैंपियन है और चैंपियन रहेगा। बिकॉज जितना स्ट्रॉन्ग आपका बिलीव आपके ऊपर है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर है, अपने सर्विसेज के ऊपर, वो आपको एक सर्टेन इमोशनल स्टेट में लेके जाएगा। सही इमोशन आपको सही बॉडी लैंग्वेज देगा, सही बॉडी लैंग्वेज आपको सही वॉइस मॉड्यूलेशन देगा, जिससे एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस आपके अंदर नजर आएगा और आपका वो कॉन्फिडेंस आपके क्लाइंट में ट्रांसफर होगा और वो क्लाइंट बहुत आराम से क्लोज हो पाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं शाहरुख खान का। शाहरुख खान ने हिट्स भी दिए हैं, फ्लॉप्स भी दिए हैं, लेकिन वो हमेशा मानते हैं कि वो एक चैंपियन है। एंड दैट इज व्हाई ही इज द बादशाह ऑफ बॉलीवुड, because it all starts with a belief. Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. So I am a champion, इस लाइन को अपने सामने अपनी टेबल पे रखिए। और जब भी आप सेल्स कॉल पे जा रही हैं, हमेशा एफर्मेशंस करिए एंड यू विल सी अ डिफरेंस इन योर सेल्स कॉल। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज टॉप सेल्स पीपल करते हैं वो है दे ऑलवेज सी देयर प्रोस्पेक्ट्स एज अ पीयर। ना ही वो अपने प्रोस्पेक्ट को खुद से नीचे देखते हैं, ना ही वो अपने प्रोस्पेक्ट को खुद से ऊपर देखते हैं। और ये बहुत सिंपल है, क्योंकि वो अपने प्रोस्पेक्ट को अपने बराबर देखते हैं, इसलिए वो बहुत आराम से कॉन्फिडेंटली अपना जो प्रोडक्ट है वो पिच कर पाते हैं, क्लाइंट की प्रॉब्लम बहुत आराम से समझ पाते हैं, अपना प्रोडक्ट सही से शेयर कर पाते हैं। राइट। और उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है? उनका थॉट प्रोसेस होता है जब वो कोई क्लाइंट उनके सामने आता है कि ये क्लाइंट है, चाहे वो सीईओ है, सीटीओ है, फाउंडर है, कोच है, दुनिया का कोई मिलियनेयर है, बिलियनेयर है, वो किसी को बहुत हाई या बहुत लो ट्रीट नहीं करते, वो एज अ पीयर ट्रीट करते हैं। और वो हमेशा सामने वाले की प्रॉब्लम समझते हैं और अपने ऑफर को सोल्यूशन के साथ अलाइन करके एक ब्रिज की तरह दिखाते हैं। मान लीजिए आपका क्लाइंट यहाँ है, यहाँ से वो यहाँ कैसे जा सकता है आपके ऑफर के थ्रू, वो रोड मैप वो क्लाइंट को बहुत क्लियरली देते हैं। बहुत बार क्या होता है, लोग सबमिसिव हो जाते हैं, क्लाइंट के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं, उस वजह से क्लाइंट थोड़ा नीडी फील करता है कि आपको उस इंसान की नीड है। राइट। तो वो प्रोस्पेक्ट आपसे भागने लगता है। कभी कभी लोग एरोगेंट बिहेव करते हैं अपने कस्टमर के साथ, तो भी जो प्रोस्पेक्ट है वो उनसे भागने लगता है। सो आपको
ना ही सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाना है, ना ही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाना है। आपको अपने क्लाइंट को एज अ पीयर देखना है। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉप सेल्स पीपल नो देयर इनर वर्ल्ड। उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या ट्रिगर्स हैं, किन चीजों से उनकी स्ट्रेंथ्स आती है, वीकनेसेस आती हैं, उनको सब मालूम होता है। अब आप पूछेंगे सेल्स कॉल के लिए अपने आप को इतना डीपली जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप एक सेल्स कॉल पे जाएंगे, आपका क्लाइंट आपको हर साइड से ग्रिल करेगा, और अगर उसने आपके ट्रिगर्स या वीकनेसेस पॉइंट आउट करे आपके सामने और आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो अचानक से आप शॉक स्टेट में चले जाएंगे। और अगर आप एक शॉक स्टेट में चले जाएंगे तो वो डील क्लोज नहीं हो पाएगी। सो हमेशा सेल्स से पहले आपको ये प्रोसेस करना चाहिए, हर सेल्स कॉल के बाद भी आपको ये प्रोसेस करना चाहिए कि आपको अपने इनर वर्ल्ड को समझना है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, एंड यू शुड बी कंफर्टेबल विद हु यू आर। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टॉप सेल्स पीपल नो देयर आउटर वर्ल्ड। अब मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर को क्या चाहिए, कॉम्पिटिटर्स को क्या चाहिए, क्या नए ट्रेंड्स आए, वो सब समझता है। इस वजह से वो अपना प्रोडक्ट बेटर 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 बना पाता है। एज अ रिजल्ट वो मार्केट में हमेशा रेलेवेंट रहता है। राइट? कोई भी सक्सेसफुल कंपनी आप ले लीजिए जो कि आज एक मार्केट लीडर है, उसने हमेशा अपने आप को अडेप्ट करा है अपने आउटर वर्ल्ड के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती थी, लेकिन आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट बहुत हेविली इन्वेस्टेड है एआई में। क्यों? क्योंकि आज का मार्केट ट्रेंड है एआई। बड़ी कंपनीज एआई में इन्वेस्टेड है। क्यों? क्योंकि आज का जो मार्केट ट्रेंड है वो एआई से रिलेटेड है। सो मार्केट ट्रेंड पता होने से आपको पता होता है कि कैसे आप बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विसेज दे सकते हैं, एंड आप कॉन्फिडेंटली क्लोज कर सकते हैं। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, सक्सेसफुल क्लोजर्स होते हैं, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सक्सेस हैबिट्स। अब सक्सेस हैबिट्स में क्या आता है, एक पॉइंट है सेवर्स। एस फॉर साइलेंस, ए फॉर एफर्मेशंस, वी फॉर विजुअलाइजेशन, ई फॉर एक्सरसाइज, आर फॉर रीडिंग, एस फॉर स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग मतलब राइटिंग। तो अब आप बोलेंगे इसका सक्सेसफुल सेल्स से क्या रिलेशन है? मैंने बहुत सारे बड़े कोचेस के साथ काम करा है, उनके साथ उनके लिए क्लोजिंग्स करी है, और मैंने एक पैटर्न देखा है, हर एक सक्सेसफुल कोच के बहुत स्ट्रॉन्ग हैबिट्स होते हैं जिसकी वजह से वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम में नहीं जाते, फोकस लूज नहीं करते, और हर दिन एक नई एनर्जी के साथ काम करते हैं। जिस तरीके से आप अपने फोन को डेली रिचार्ज करते हैं ना, इसी तरीके से आपको अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट को भी अच्छे से रिचार्ज करने की जरूरत है। मॉर्निंग में मेरा पर्सनल फेवरेट है जिम जाना और कुछ बुक पढ़ना। राइट? कभी मैं मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाती हूँ तो मैं दोपहर में बुक पढ़ती हूँ, एंड मेडिटेशन भी मैं आफ्टरनून में करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मेरा बहुत शेड्यूल टाइट रहता है। एंड इवनिंग में मैं अगले दिन की तैयारी करती हूँ। मेरा एक बहुत क्लियर फोकस पॉइंट होता है कि कल मैं क्या करने वाली हूँ। ये सिंपल चीजों से आपकी लाइफ एक नई लूप, मतलब एक नया लीप ले सकती है। राइट? किसी भी आप एंटरप्रेन्योर को देख लीजिए, उनके बहुत सेट पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए निखिल कमात, जो कि जीरोधा के को फाउंडर हैं। राइट? वो कंटिन्यूस थेरेपी सेशंस के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिकॉज वो अपनी मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए सीरियस हैं। राइट? उससे वो अपने बिजनेस में भी एफिशिएंट होते हैं। राइट? तो एज अ कोच, कंसल्टेंट, आपको ये 5 चीजें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले, यू आर अ चैंपियन। नंबर 2, आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपका पीयर है। नो योर इनर वर्ल्ड, नो योर आउटर वर्ल्ड, एंड फॉर्म सक्सेस हैबिट्स दैट नर्चर योर बॉडी, स्पिरिट एंड माइंड। और फिफ्थ वाले पॉइंट के लिए मैं एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगी जिसका नाम है स्टिलनेस इज द की। बेहतरीन बुक है। इसी महीने उस बुक को मैंने कंप्लीट करा है, और उसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल डीप लेवल के इन एनेक्डोट्स हैं, माइंड से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड, स्पिरिट से रिलेटेड।
राइट। तो बॉडी के लिए उन्होंने एक एक्सरसाइज बताई थी, लंबी वॉक्स पे जाना। लंबी लंबी वॉक्स एक बहुत ब्यूटीफुल तरीका होता है अपनी क्रिएटिविटी रिजुविनेट करने का। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, वो लाल जो बटन है नीचे सब्सक्राइब का उसे दबाइए। एंड बहुत जरूरी, अगर ये वीडियो आप बहुत और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, तो प्लीज शेयर करना मत भूलना। मेरी प्राइवेट कम्युनिटी का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन माय कम्युनिटी एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट zone. I will see you another week at the same time.